हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे थोड़ा सा टफ नहीं बोल के वेटेज जिसकी ज्यादा है, उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ऑब्वियसली मल्टीपल चैप्टर्स आते हैं, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, त्रिकोणमिति इसकी बात हो रही है। सर, आज हम बहुत सारे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स देखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर बहुत वेरी करता है। पिछले साल मतलब आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 18-19 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो 10 से ज्यादा 20 से कम सवाल पूछे जाते हैं। जनरली 17-18 सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और ये चैप्टर थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलेगा। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स जो होंगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी ट्रिक्स देखेंगे। दूसरा, आपके जो सारे चैप्टर्स हैं इससे रिलेटेड वो देखेंगे। तीसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सर, ये तो ठीक है, एक आप लोगों के लिए हम क्या बताना चाहते थे, मतलब सोच रहे थे कि ऐसा किया जाए कि कुछ अच्छे सवाल जिनको कम समय में कैसे किया जाता है, कम टाइम में कैसे किया जाता है, छोटी छोटी बातें वो मैंने बचा के रखी थी आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा आप फेज में आ जाओ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो ट्रिक्स वाला चीज है वो ट्रिक्स बहुत जरूरी है। हर एक पेपर के लिए ट्रिक्स बहुत जरूरी है जिसमें टाइम कम होता है, और हमें पता है सर एनडीए में टाइम तो हमें कम मिलने वाला है। तो हम वो ट्रिक्स देखेंगे, जैसे मैट्रिसेस चैप्टर से, क्वाड्रेटिक से, तो काफी सारे चैप्टर मिक्स हो गए हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सेशन लेंगे जब जिसके अंदर हम सिर्फ बहुत ही मिनिमल टाइम में के अंदर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और भी मैं चाह रहा था कि आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रही है तो प्रैक्टिस बढ़ाई जाए आपकी। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या आप प्रैक्टिस कर पाओगे ज्यादा? तो मैं चाह रहा हूं कि आपकी थोड़ी सी ठीक है सर, ठीक है, समझ गए, इशारा काफी है सर समझदार को। अरे सर, हम तो बहुत समझदार है ना। हाँ, ये गलतफहमी सबको होती है और आपको भी है। अरे सर, बेइज्जती करने पे उतर आए? नहीं 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 नहीं, सच्चाई है सर, सच्चाई सच्चाई है। अभी अभी सर, हमारे पास कुछ नहीं है, बेइज्जती कर लो कोई बात नहीं। बेइज्जती तो उसकी की जाती है सर जिसकी इज्जत होती है। वाह सर वाह, एक बार और बेइज्जती कर दी है ना। नहीं नहीं दोस्तों, आप लोगों के साथ प्यार है इसलिए थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो? क्या तैयार हो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे चैप्टर मिक्स हैं, तो आपको अच्छा खासा पढ़ाई करनी पड़ेगी। फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होते, एक शीट बनाइए, जहां पढ़ते हो वहां चिपका लीजिए। जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, जैसे अगर केमिस्ट्री पढ़नी थी तो पीरियोडिक टेबल चिपका होता था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, परसेंटेज वगैरह, जो अब आपकी अर्थमेटिक का पोर्शन जो होता है, मतलब एनडीए में नहीं, अर्थमेटिक का पोर्शन जो होता है उसमें अगर आपको करना है परसेंटेज या कोई रेशो याद रखना है तो बहुत केमिस्ट्री के जैसे वो हो जाते हैं, अपने एक्सेप्शंस हो जाती हैं। ये सब चीजें मैं टेबल पे ऐसे लिखता था। ऑल दो याद करने के लिए देखना पड़ता है, लेकिन जब वो सामने चिपकी होंगी तो आपको थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हाँ यार, मैं पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं, सोते वक्त देख लिया, आते वक्त जाते वक्त देख लिया। तो प्लीज फॉर्मूलाज की एक शीट बना के जरूर उसके ऊपर लगे ले लीजिएगा। यहां पे आपको आज जो शीट मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो जो इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, और इनफैक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, तीन साइड्स या वी कैन से साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताने की जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है सर, ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा टॉपिक है सर। मैथ्स तो पुराने जमाने से चलती आ रही है, हाँ, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगता था। तो पहले के टाइम में जो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती थी तब हम ये चीज यूज करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन पहले ज्यादा यूज करते थे। अब तो चलो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज से डायरेक्टली आपको रिजल्ट पता लग जाते हैं, तो वो रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होते हैं। लेकिन इसने बहुत 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 ज्यादा इवॉल्व भी हो गई है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से। तो बेसिकली है क्या, एक अगर हम बात करें कोई ट्राइंगल में 3 एंगल और 3 साइड हैं तो उनके बीच में रिलेशंस की बात करता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, अभी आज हम क्या करेंगे, आज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अपना काम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले
हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल मेजरमेंट है या जो सिस्टम है वो कौन कौन से हैं जिससे आप एंगल को मेजर कर सकते हो। बेसिकली आपके पास 3 सिस्टम है। पहले सिस्टम में क्या है कि हर एक राइट एंगल अगर हम 90 डिग्री की बात करें सर, तो 90 डिग्री को हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट में, मतलब एक राइट एंगल को, वन राइट एंगल आप सबको पता है कि सर 90 डिग्री के बराबर होता है। हाँ सर 90 डिग्री के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उस पार्ट को बोला गया डिग्री। ठीक है सर, एक डिग्री के अंदर हमने उसको फर्दर डिवाइड किया, उसको हम बोल देते हैं 60 मिनट्स। और एक मिनट को हमने फर्दर डिवाइड किया जिसको बोलते हैं सेकंड्स। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको अगर आपकी घड़ी वाले से याद रखना चाहते हो तो उससे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये बहुत बेसिक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, अगर हम बात करें एक राइट एंगल को हमने 100 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ये आपका दूसरा सिस्टम है। जब भी आपको एंगल मेजरमेंट की बात आएगी तो आपको वहां पे मेंशन होगा कि ये 100 ग्रेड है, ये 100 डिग्रीज है, क्या है ये आपको मेंशन होगा। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आता है, ऐसा सवाल आया गया, अब पूछा गया सवाल है, इसी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। और सिमिलरली एक ग्रेड को हमने 100 मिनट्स और एक मिनट को हमने 100 सेकंड्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया है। आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर मैं यहां से थोड़ा सा घूम रहा हूं, हल्का सा घूमा, तो मैंने, अगर आप पूरी दुनिया की बात करो तो मैंने बहुत बड़ा एक एंगल कवर कर लिया। इनफैक्ट आप तो जाने वाले हो, पता है ना कहां जाने वाले हो, कहां जा रहे हैं सर हम, अरे फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तब आप जब समुद्र वमुद्र में जा रहे होगे तो वहां पे आपको एक डिग्री की महत्व, इंपॉर्टेंस पता लगेगी। एक डिग्री चेंज करने में कितना बड़ा चेंज आ जाता है, एक डिग्री चेंज करने में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। तो इसलिए डिग्री को सब डिवाइड किया गया है और मिनट्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया है सेकंड्स में। ठीक है सर, अगर हम तीसरे सिस्टम की बात करें जो ज्यादा हमारा यूज में भी आता है, डिग्री ज्यादा यूज है, ग्रेड का सिस्टम कम यूज करते हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें एक यूनिट सर्कल का रेडियस, मतलब रेडियन की बात कर लेते हैं। क्या कहता है रेडियन कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये जो एंगल आता है, ये एंगल आता है रेडियन में। क्या होता है रेडियन में एंगल आता है बेटा, तो एक रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक यूनिट रेडियस सर्कल, एक यूनिट लेंथ आर्क का जो एंगल बन रहा है उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, 1 रेडियन बोलते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of a circle at the center is known as 1 रेडियन। इसको हम क्या बोल देते हैं 1 रेडियन। यूनिट रेडियस मान लीजिए और यूनिट ही आर्क लेंथ मान लोगे तो जो एंगल आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं 1 रेडियन बोल रहे हैं। ठीक है सर, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। आप सबको पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है बेटा। और अगर हम देखें तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है सर, 3.14 होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.17, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 17 मिनट्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो लेकिन आपसे यहां से ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी बन जाता है कि tan 1 डिग्री बड़ा होता है या tan 1 बड़ा होता है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आती है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक है सर, अब 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। सिंपल बात है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बेसिक्स हैं जो आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपको पता है बेटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन, इसका लिख देते हैं सर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा का 1 अपॉन
कॉट थीटा, ये सबको पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो बेसिकली आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएंगे जो साइड्स के रिस्पेक्ट में आपको बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज लिखी हुई है ये राइट एंगल के लिए लिखी हुई है, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमने उसमें थोड़ा सा पढ़ा भी है, लेकिन डिटेल में हम और पढ़ेंगे आगे। अभी आपको क्या बता रहा हूं मैं कि जो साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सारे पॉजिटिव होते हैं यहां पे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ सर, कि अगर आपका एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में अगर है तो हम बोल देते हैं कि वो एंगल टेन पॉजिटिव होगा उस केस में, कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। एंड लास्ट इज कोस, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके अंदर कोस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो यू कैन रिमेंबर, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी बात कर सकते हो। ऐड शुगर टू कॉफी बहुत फेमस है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है, जरूरी है दोस्तों, ये आपको पता होना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां कहां जाते हैं, इनके ऊपर सवाल पूछा गया है, इनके ऊपर सवाल पूछा गया है। इनफैक्ट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज है तो इसको हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि साइन जो होता है वो 0 से 1 के बीच में इंक्रीज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, 1 से 0 के लिए डिक्रीज होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से, 0 से -1, 0 से -1, 0 से -1 जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 जाता है, ठीक है सर। ऐसे आपका साइन चेंज होता है। सबको ग्राफ के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो हम इसके ग्राफ्स भी करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशोज की बात करेंगे, आइडेंटिटीज बेसिक की बात करेंगे। इक्वेशंस की जब बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा -1 से 1 वेरी करता है, ये तो सबको पता है सर, बहुत बेसिक है ये, है ना, ठीक है सर। ऐड शुगर टू कॉफी। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल देते हैं, और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कहां यूज आते हैं, देखिए ध्यान से, आपको बताता हूं कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इसके ऊपर एक बहुत ही नेक्स्ट क्लास में आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि हाँ कैसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो सोच के देखो, जैसे साइन थीटा और साइन a, और ऐसा सोचो tan a और tan b की वैल्यू क्या होगी, साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको जो शॉर्टकट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन आज हमने ये इसलिए किया है ताकि हमें ये पता लग जाए कि अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो वो, हम अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होगा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता हो, तो एटलीस्ट ये तो पता हो ना सर पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जिनके सम 180 डिग्री हो। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप लिख सकते हो a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल क्या हो गए, ठीक है सर। और अगर a प्लस बी 180 डिग्री हो गए तो सप्लीमेंट्री और ये कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हम सारी कहानी खेलने वाले हैं आज। देखिएगा ध्यान से, अगर ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है बेटा, तो देखिए ध्यान से, आपको पता है क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। ये 0 डिग्री वाली लाइन होगी, ये 90 डिग्री हो गया,
ये 270 डिग्री हो गया, ओ सॉरी 180 डिग्री हो गया, और ये 270 डिग्री हो गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो 360 डिग्री, सिमिलरली आगे 450 डिग्री, एंड ऐसे बढ़ता जाए। ठीक है सर, और यू कैन से सर ये आपका π/2 हो गया, और यार 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया। ये फिर से आप इसको 2π लिख सकते हो सर, 2π लिख सकते हो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। 0 डिग्री लिखो, 0 लिखो, या 2π लिखो, 0 डिग्री लिखो, या 360 डिग्री लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, अगर इसके अंदर बात करें, अगर इस लाइन के अबाउट अगर आपका एंगल है, किसकी बात कर रहे हो सर आप? हम बात कर रहे हैं कि साइन अगर 90 प्लस थीटा हो जाए, या साइन 90 माइनस थीटा हो जाए, या कॉट 90 प्लस थीटा हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए, तो आप क्या लिखोगे, रिजल्ट क्या आएगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, आपको इस पे फोकस करना है सबसे पहले, किसके ऊपर? जो पहले लिखा होगा, जो एंगल लिखा होगा जिसमें से सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो रहा है, उसके ऊपर फोकस करना है। अगर वो एंगल वाई एक्सिस के अबाउट है, तो ये एंगल जो है, ये जो साइन है, वो अपने काउंटर पार्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब सर, मतलब कहना क्या चाहते हो भैया, कहना क्या चाहते हो? इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? अरे बहुत बेसिक है, कुछ नहीं कह रहा मैं। देखिए ध्यान से, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तो एंगल जो लिखा हुआ है वो वाई एक्सिस के अबाउट है, तो साइन अपने काउंटर पार्ट में चेंज हो जाएगा। काउंटर पार्ट कौन सा होता है अभी बताऊंगा। लेकिन अगर एंगल एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो साइन अपने मतलब सेम एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, वो अपने काउंटर पार्ट में चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा। ठीक है सर, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो कि एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट है या वाई एक्सिस के, और दूसरा क्या लिखना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या मतलब हुआ सर इसका? देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए साइन 90 माइनस थीटा। सर पता है, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। अरे ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखा, वाई एक्सिस के अबाउट आ रहा है एंगल, साइन अपने काउंटर पार्ट में चेंज होगा, इसका काउंटर पार्ट है कोस। रेसिप्रोकल की बात नहीं हो रही, काउंटर पार्ट की बात हो रही है, कोस में चेंज हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि ये जो एंगल है कितना आ गया, थीटा आ गया। ठीक है सर, अभी रुको, साइन 90 प्लस थीटा, सर क्या होता है? देखिए ध्यान से, वाई एक्सिस के अबाउट है, काउंटर पार्ट में चेंज हो गया। अब आपको यह डिसाइड करना होता है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पहले तो ये डिसाइड करना होता है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। पहले आपने देख लिया कि 90 के अबाउट चेंज हो रहा है, हाँ सर, काउंटर पार्ट में चेंज हो गया, cos थीटा लिख दिया। अब आप सोचिए कि जो पेरेंट एंगल था, पेरेंट एंगल कौन सा? ये वाला पेरेंट एंगल जो था वो उस क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करता है, बस वो देखना है आपने। बस वो देखना है आपने कि पेरेंट एंगल जो है वो उस क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करेगा, ये सोच के देखते हैं। ठीक है सर? हाँ सर, सोचते हैं। देखिए ध्यान से, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मैंने देखा 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। क्या मैं बोल सकता हूं दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, दोनों पॉजिटिव है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात सर। लेकिन सर साइन 90 प्लस थीटा की बात सोच के देखते हैं। 90 प्लस थीटा जो है, चेंज तो आपने कर दिया, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताइए सर। आप बताइए, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताइए सर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि सर ये जो आ रहा है पेरेंट फंक्शन इस क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करेगा। 90 प्लस थीटा है, ऑब्वियसली थीटा जो लाई कर रहा है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है।
तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा के बराबर होगा। अब आप साइन की बात करिए, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा बिहेव करता है सर? पॉजिटिव बिहेव करता है। ऐड शुगर टू कॉफी होता है सर, ऐड शुगर टू कॉफी होता है सर। तो वी कैन से कि ये जो आएगा साइन जो होगा पॉजिटिव होगा, तो आपने पॉजिटिव साइन लगा दिया। सिंपल बात, आगे तो आप ऐड कर सकते हो, है ना, सिंपल बात। देन वी कैन से अगर मान लो cos 90 माइनस ए की बात कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम cos 90 माइनस ए, तो आप बोल दोगे सर ये काउंटर पार्ट में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। फिर देखोगे 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos जो पेरेंट फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करता है? पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव आ गया। cos 90 प्लस ए, cos 90 प्लस ए की अगर हम बात करें तो आपको ये पता है कि अबाउट वाई एक्सिस है, तो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा सर? साइन ए में चेंज हो जाएगा। लेकिन सर कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली आप टेन, कोट, कोस, कोसेक, सेक सबके लिए कर सकते हो। अगर आप लिखो टेन ऑफ 90 प्लस ए, तो क्या आ जाएगा? टेन अपने काउंटर पार्ट में चला गया कोट में, और कोट 90 प्लस ए, कोट ए आ जाएगा। अब साइन देखिए ध्यान से, टेन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप माइनस लगा दोगे, और कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अब सिमिलरली आपने देखना है टेन ऑफ 180 माइनस थीटा। पहले तो ये बताइए किस एक्सिस के अबाउट है सर? वाई एक्सिस नहीं है, यहां पे एक्स एक्सिस है, तो पेरेंट फंक्शन रहेगा, टेन थीटा रह जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ऐड शुगर सेकंड क्वाड्रेंटी है, तो टेन तो नेगेटिव हो गया सर, नेगेटिव हो गया तो माइनस साइन लगा दीजिए, बस इतना करना है आपको। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप टेबल बना सकते हो कि अगर आप ऐसा लिखना चाहो, यहां पे लिख लीजिए साइन, यहां पे लिख लीजिए कोस, यहां पे लिख लीजिए टेन। सिमिलरली रेसिप्रोकल आप लिख सकते हो। अगर हम दिखें तो थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसको रब कर देते हैं थीटा को, और यहां पे टेन थीटा हो गया। अब अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा की सर, तो साइन 90 माइनस थीटा, पेरेंट फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप 90 प्लस थीटा की बात करते हो सर, तो 90 प्लस थीटा साइन जो आएगा, पेरेंट फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोस में कितना आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव सर? क्योंकि पेरेंट फंक्शन साइन जो था वो साइन 90 प्लस थीटा, तो पेरेंट फंक्शन तो साइन हुआ ना भैया, हाँ, और अगर साइन हुआ तो हम बोल देंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है सर। अगर हम बात करें cos ऑफ 90 प्लस थीटा, तो सर ये साइन थीटा तो आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज cos नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस cos थीटा। सिमिलरली आप देख सकते हो 180 माइनस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा के लिए। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, अगर ये नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 180 माइनस थीटा की बात करते हैं हम, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा चेंज तो नहीं होने वाला, ये तो सबको पता है कि यहां पे साइन आएगा, यहां कोस आएगा, यहां थीटा, थीटा लिख दो, और ये टेन थीटा आएगा। बस खेल है पॉजिटिव नेगेटिव का। आपने देखा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रह जाएगा। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव। टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक है सर। 180 प्लस थीटा, तो पेरेंट फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, अबाउट वाई एक्सिस ना होके ये एक्स एक्सिस है, इसलिए पेरेंट फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो सर ये तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे सर। 180 प्लस थीटा में सर साइन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, साइन नेगेटिव हो गया, कोस पॉजिटिव हो गया, टेन नेगेटिव, एड सॉरी टेन पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो गया। एड शुगर टू कॉफी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, तो वी कैन से टेन का पॉजिटिव आंसर आया, बाकी सब नेगेटिव आ गए। तो ये चीजें आपको ऐसे पता होनी चाहिए कि आप 180 माइनस थीटा कर रहे हो, 180 प्लस थीटा कर रहे हो, 270 माइनस थीटा कर रहे हो, 270 प्लस थीटा कर रहे हो, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ऐसे ही आप ये टेबल पूरा कंप्लीट कर सकते हो, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा इसको पढ़ा रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो। अरे नहीं 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 नहीं
हाँ, तो यहां पे दिखेगा तो है नहीं सर, क्यों छोटा किया? अरे ताकि आपको पता रहे, ऐसे आगे टेबल बना लीजिएगा आप। वैसे तो सबको पता है लेकिन मैंने बता दिया कैसे याद रखोगे। ऐड शुगर टू कॉफी, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट है तो पेरेंट फंक्शन चेंज होगा अपने काउंटर पार्ट में, और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट है तो पेरेंट फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन जो आएगा, फाइनल जो साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो पेरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। आपका ये टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। अब आते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आते हैं। फॉर्मूलाज जिसको याद नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसका टाइम नहीं बचने वाला, ये तो गारंटीड है। तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि ये 6 फॉर्मूलाज तो पक्के पक्के याद होने चाहिए। इसके बाद कोट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा कम याद हो तो भी चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इनका प्रूफ है बेटा। साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, कुछ वैसे तो इसमें एरर नहीं है, अगर कुछ एरर हो तो प्लीज बता दीजिएगा, है ना। वैसे इसमें एरर है नहीं। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए पहले 4 फॉर्मूला तो मैं आपको बता सकता हूं। कैसे याद करोगे बेटा? आप ये याद कर लो, साइन जो होता है वो अच्छा बच्चा होता है। जैसा कहते हैं, नेगेटिव कहा तो नेगेटिव किया, पॉजिटिव कहा तो पॉजिटिव किया, और सबको साथ लेके चलता है। मतलब साइन अपने काउंटर पार्ट कोस को साथ लेके चल रहा है। साइन ए आया तो कोस बी को साथ लेके आया, कोस ए मतलब साइन बी आया तो कोस ए को साथ लेके गया। साइन अच्छा बच्चा है, जैसा कहते हैं वैसा करता है, सबको साथ लेके चलता है। कोस जो है वो बुरा बच्चा है। हमारी बात तो नहीं कर रहे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोस जो है बुरा बच्चा है बेटा, जैसा कहते हैं उसका उल्टा करता है। पॉजिटिव का तो नेगेटिव किया, अकेला अकेला रहता है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जैसा कहा माइनस कहा तो प्लस किया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सबको ये तो आते ही है। अगर हम आगे देखें, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है सर, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। उसके बाद के फॉर्मूलाज अगर कम याद है तो भी चल जाएगा, लेकिन इन फॉर्मूला को तो आपको अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। टेन वाले फॉर्मूला बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए, अगर वो वाले फॉर्मूलाज याद हैं तो इन वाले फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये भी आपको याद होते हैं जनरली बच्चों को। तो अगर आपको रैंक ऊपर बढ़ानी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, तो ये फॉर्मूलाज तो आपको पता होने चाहिए। इन सब फॉर्मूलाज की डेरिवेशन है, लेकिन वो करवाने का कोई सेंस नहीं है। क्या करूं मैं? ये लिख दूं साइन 2 थीटा, तो ए प्लस बी जो फॉर्मूला था उसमें सर थीटा पुट कर दीजिए ए की जगह, बी की जगह भी थीटा पुट कर दीजिए, आ जाएगा ये। लेकिन कोई मतलब नहीं है बेटा उसका। आपको जो रेलेवेंट चीजें हैं वो पढ़नी है, टाइम बहुत कम बचा है, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उनको अच्छे से पढ़ो, रेलेवेंट पढ़ो बस। ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को याद करना ही पड़ेगा दोस्त, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये याद करना पड़ेगा आपको। कैसे याद होगा सर? बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार लिख के देखोगे, याद हो जाएगा। 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा, गारंटी इस चीज की। अब ये मत बोलना सर 10 बार लिख दिया, एक बार आज लिखा, एक बार अगली बार लिखा, एक बार उससे अगली बार, तो 10 बार तो लिख लिया, याद नहीं हुआ। अरे लिखो एक बार में 10-15 बार लिख दो, याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूला। इनफैक्ट बैठे बैठे फॉर्मूलाज लिख दिया करो, हाँ ये फॉर्मूला याद हो गए जी। जो नहीं याद हो रहा उसको बार बार लिखिए, बाकी जो याद हो रहे हैं उनको। क्यूमुलेटिव होता है बेटा, ये क्यूमुलेटिव चीजें हैं ये, जैसे जैसे याद करते जाओगे और बढ़ती जाएंगी चीजें, है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यू कैन से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या यू कैन से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या यू कैन से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो cos का tan के अंदर कन्वर्जन है ये बहुत यूज होता है, साइन के अंदर जो साइन का tan के अंदर जो कन्वर्जन है वो बहुत यूज होता है। अगर हम बात करें इन्हीं फॉर्मूला से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली गई है, tan 2 थीटा, tan a प्लस b का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सिंपल। cot 2 थीटा cot a प्लस b का फॉर्मूला है, सिंपल। आगे देखिए ध्यान से,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, हाफ एंगल्स की बात हो रही है, सब मल्टीपल्स एंगल की बात होगी, बस यही चल रहा होगा। साइन थीटा की बात करें तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्या फर्क आ गया, पहले साइन 2 थीटा था तो 2 sin थीटा cos थीटा आ गया, अब साइन थीटा है तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, एंगल ही तो हाफ किया। ठीक है सर। सिमिलरली cos थीटा की बात करें तो ये अलग फॉर्मूलाज नहीं है, वही फॉर्मूलाज है, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए लिख के दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये साइन 3 थीटा के फॉर्मूलाज हैं, मतलब 3 टाइम्स के एंगल्स के फॉर्मूला है। साइन 3 थीटा क्या होता है सर, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है tan थीटा, tan थीटा का डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछ लेगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला इनडायरेक्टली पूछ लेगा, और cot 3 थीटा का तो बहुत रेयर पूछते हैं, तो नहीं पूछेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये कौन से फॉर्मूलाज हैं, ये वही फॉर्मूलाज हैं जो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी से आते हैं। आपको अगर ये पता है कि साइन a कोस b माइनस कोस a साइन a माइनस बी होता है, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b होता है, तो आपको पता है दोनों को ऐड करूंगा तो 2 sin a कोस b। थोड़ा दिमाग चलाओ, दिमाग के धागे खोलिए, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। आप ये सोच के बैठे हो कि सिर्फ ट्रिक्स से अगर कोई सिलेक्ट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ट्रिक्स कब आती है, जब आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ट्रिक्स कब आती है, जब आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट ही नहीं आता, फॉर्मूला ही नहीं आता, तो फिर ट्रिक्स का क्या करोगे। कहीं ट्रिक फेल हुई, उसके बाद क्या कर दोगे, क्या होगा आपके साथ। ट्रिक फेल होगी तो नेगेटिव मार्किंग ये आएगा, और ट्रिक फेल होती है, उसी ट्रिक की तो नाम उसका ट्रिक फेल होती है दोस्तों, बहुत सी जगह फेल हो जाती है ट्रिक्स। जैसे वैल्यू पुटिंग मेथड है, बहुत जगह फेल हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि बहुत जगह फेल हो जाएगा। ठीक है सर। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, पता है साइन a प्लस बी है, साइन a माइनस बी है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पीछे वाली जो सेकंड टर्म्स थी, cos साइन a cos b प्लस cos a, तो cos a sin b वाली टर्म्स जो है वो बच जाएंगी, ट्वाइस आ जाएगा उनका, दोनों बार ऐड हो जाएंगी बस। सिमिलरली 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, ये आपको पता है sin a sin b एक साथ आ रही है तो cos के फॉर्मूला से आएंगी। कौन से फॉर्मूला से आएंगी आपको ये पता है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों फॉर्मूलाज को तो आ जाएगी। cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, और ये क्या होता है cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 sin a sin b आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये उस टाइम स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हो उस टाइम स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। ये स्ट्राइक कब करेगा, जब आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट याद हो। नींदों में से कोई उठा के आपसे पूछे कि भैया फॉर्मूला क्या है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, और ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली फॉर्मूला बेस्ड पूछी जाती है, इसकी गारंटी है। फॉर्मूला बेस्ड पूछी जाती है, ये गारंटीड है बेटा। ये जो रिजल्ट है साइन सी और साइन डी वाले, साइन सी प्लस साइन डी कैसे आ रहा है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। ये भी फॉर्मूलाज पीछे से लिंक्ड है, तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको लिख के दिए हैं। अगर टाइप मैंने चेक कर लिए थे, वैसे टाइपिस्ट ने एरर नहीं किया है तो बिल्कुल सही है। अगर हो सकता है एक आधा कोई छोटा प्लस माइनस का साइन का एरर हो तो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा, खुद समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है ये वैल्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट एंगल। डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगी वैल्यूज, मैं बता रहा हूं डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाएंगी आपसे। डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे पाई बाई 12 की डिग्री, 10 पाई बाई 12 बताओ, डायरेक्टली बोल देंगे पाई बाई 12 बताओ, पाई बाई 15 बताओ, ऐसे वैल्यूज आपको पूछ लेंगे डायरेक्टली, या फिर किसी एक क्वेश्चन में इंक्लूड करके पूछ लेंगे, या तो बच्चा क्वेश्चन छोड़ जाएगा। लेकिन जिसको ये वैल्यूज पता है ना तो वो याद रखेगा। अब जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, एक बच्चा करेगा साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री आ जाएगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और ये वैल्यू साइन बी कितना है 30 डिग्री। उसके बाद वैल्यूज पुट गया 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2, ऐसे वैल्यूज पुट करता जाएगा। 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2, ऐसे वैल्यूज पुट करेगा और फिर निकालेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2।
और अगर आपको पता है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, अगर आपको पता है तो आप वैल्यू डायरेक्टली लिख दोगे, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू कोस 75 डिग्री के बराबर हो जाएगी। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 15 कर दिया, कितना हुआ 75 डिग्री। तो एक वैल्यू याद कर रहे हो तो आपके साथ दो रिजल्ट याद हो रहे हैं यहां पे, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कोस 15 ये वैल्यू कोस 15 tan 15 इंटू कोट 75 इक्वल टू इंटू नहीं है इक्वल, देखा ना, चील की नजर, बाज की नजरें होती हैं क्या, हाँ बाज की नजरें, पता नहीं है, चील की नजरें होती हैं क्या, बाजीराव की तलवार और किससे कौन नहीं बस, कोई भी नहीं बच सकता, चील की नजरों से कोई नहीं, बाज की नजरों से कोई नहीं बच, पता नहीं क्या होता है यार। कोट 15 डिग्री tan 75 डिग्री की वैल्यूज आपके पास लिखी हुई है, कि आएंगी कैसे, आएंगी तो फॉर्मूला से आएंगी ना बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला से अप्लाई करोगे फॉर्मूला आ जाएंगी, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। अब साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछ ली, एक बच्चा होगा वो साइन 45 डिग्री और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहा होगा, और एक आपको डायरेक्टली याद होंगी तो आप डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है सर, तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 18 डिग्री की दे रखी है आपको, ठीक है, 36 और 22.5 डिग्री की वैल्यूज, अगर ये याद हो गई तो ये दोनों तो अपने आप याद हो जाएंगी, ये याद होगी तो ये अपने आप याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9 और 81 डिग्री, ये कुछ 10-15 वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सर कितनी चीजें याद करेंगे, देखो ये तो बेसिकली याद करना तो ऐसा है कि प्रैक्टिस करते रहोगे, मैथमेटिक्स में चीजें याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहते हो तो चीजें याद हो जाती है। चलिए सर ठीक है, अगर हम देखें इन रिजल्ट के ऊपर क्या सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ सर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन थीटा दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको बेटा, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री की वैल्यू बताओ, आपको सीधा पूछ लेगा वैल्यू बताओ, आप करते रहिएगा, cos 20 से मल्टीप्लाई cos 20 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये साइन 2 थीटा बनेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये cos, फिर इसको सॉल्व करते रहिएगा, फिर भी लास्ट में आंसर नहीं आएगा आपका। लेकिन अगर अच्छा अगर आपको ऐसा दिखा गया है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है 20 डिग्री 60 माइनस 20 इज 40 डिग्री, 60 प्लस 20 इज 80 डिग्री, साइन 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 तीनों बार है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 1/4 साइन ऑफ 60 डिग्री। अगर आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो दोस्त आप क्या करिए, आप अभी तो भूल जाइए ट्रिग्नोमेट्री को, अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू थोड़ा सा डाउटफुल लगती है आपको, है ना, भूल जाइए अभी तो। और इस चीज में याद रखना ये फॉर्मूला तीनों के लिए एप्लीकेबल है, साइन कोस 10, लेकिन 10 वाले में 1/4 नहीं आता है, 10 वाले में 1/4 नहीं आता है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से बेटा, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे ट्रिक्स के साथ सॉल्व करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थ्योरी जो बताई है वो बहुत कम बताई है, लेकिन आप लोगों के लिए थ्योरी वो ज्यादा है, वो थ्योरी आप लोगों के लिए ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि उसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हुज टेंजेंट्स आर 1/8 एंड 7/9। एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल दे दिया आपको, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा एंगल है, और उसके टेंजेंट्स मतलब tan ऑफ थीटा या tan ऑफ ए और tan बी, tan ए tan बी की वैल्यू दे दी आपको, tan ए tan बी की वैल्यू दे दी आपको, आपसे पूछा है कि वो एंगल बताओ, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है कि a प्लस बी जो है वो किसी एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, दे दिया है आपको, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे थोड़ी ना है कि फॉर्मूला लिखते रहोगे, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है कि tan ऑफ दैट a प्लस बी, और ये जो एंगल है इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है वो, आपको डायरेक्टली, ये अभी तो मैं फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपने जैसा ही ये देखा आपने क्या करना है। ठीक है सर, हमें आपने ये बोल दिया कि दो टेंजेंट के टेंजेंट उनकी जो है 1/8 और 1/9 है, तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9।
डायरेक्टली आप ये लिखोगे, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा ये सोचिए, ये सोच लीजिए बस, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा बस ये सोच लीजिए, इसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा, और कुछ नहीं है। बहुत इजी है, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यू कैन से ये कितना लिखा हुआ है सर, 72 लिखा हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 56, है ना, और नीचे की साइड देखो 72 56 आएगा क्या, हाँ, और यहां आ जाएगा सर 72 माइनस 7, यही तो आएगा। हाँ सर, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, ये भी आपका 65/72 लिखा हुआ है, ये भी आपका 65/72 लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, मतलब ये राइट हैंड साइड 1 आ रही है, तो tan ऑफ समथिंग इक्वल टू 1। 1 कब होगा, जब एंगल π/4 होगा, आंसर π/4 होना चाहिए, सिंपल बात। अब आपको ये मैं रब कर देता हूं, देखो ध्यान से, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, मैं रब कर देता हूं इसको, क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे आप, आपको पता होगा, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। अगर कैलकुलेशन तेज नहीं है तो फिर गड़बड़ है, 72, ठीक है जी, 72 और 72 और ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा सर आपका 9 प्लस 56 अपॉन, इतना टाइम लगेगा आपको बस, 72 माइनस 7/72, ये इससे सारे कैंसिल आउट हो गए, आंसर 1 आ गया। 1 आया तो आंसर 10π/4। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर दिक्कत है, 10π/4 1 होता है, ये अगर नहीं पता तो दिक्कत है ना। 0 1/√3 1√3, और फिर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप देखते ही इतना सा कैलकुलेशन करोगे और आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है आपको, 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल, इफ एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए, ठीक है जी, तो बी जो लिखा हुआ है वो 90 माइनस ए के बराबर लिखा हुआ है सर, ओके सर। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, कोस ए कोस बी लिखा हुआ है, बी की जगह 90 माइनस ए लिखोगे, कोस 90 माइनस ए साइन ए होगा, तो आपको पता है आपने लिखा है कोस ए साइन ए, अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि आपको साइन 2a मिल जाए, साइन 2a मिल जाए अपॉन 2, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हार्डली आपको बस इतना सोचना है कि कोस ए लिखा हुआ है, कोस बी लिखा हुआ है, कोस ए कोस बी का कोई फॉर्मूला और ना बना के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट दे रखा है, तो बी को हम 90 माइनस ए लिख देंगे सर, 90 माइनस ए लिखा तो कोस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा, और साइन ए कोस ए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 साइन ए कोस ए मिल जाएगा, साइन 2a अपॉन 2, और साइन 2a तो सर साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी रेंज होती है -1 से 1, तो अगर साइन 2a की बात करें, हम साइन 2a की बात करें तो -1 से 1 के बीच में होता है, तो अपॉन 2 जो होगा -12 से हाफ के बीच में होगा, तो मिनिमम वैल्यू -12 होगी और मैक्सिमम वैल्यू सर हाफ होगी। ओरली सॉल्व होएगा ये, इसको तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आप मासूम से बच्चों के लिए बताया है, लेकिन आप क्वेश्चन के पेपर के दौरान आपको पेन थोड़ा ना चलाना है। साइन कोस ए कोस बी की वैल्यू निकालिए, तो कोस ए साइन ए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 2a अपॉन 2 आ गया, साइन 2a -1 से 1, तो ये हाफ -12 से हाफ, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू -12 प्लस मैक्सिमम वैल्यू हाफ, ग्रेटेस्ट वैल्यू हाफ, लीस्ट वैल्यू -12, ऑप्शन डी, टिक किया, आगे बढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, ये कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होता है, आपको भी पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 90 डिग्री लिखोगे, 90 डिग्री की जगह π/2 लिख दो, π/2 माइनस पाई कॉस एक्स, साइन की जगह आप कोस लिख दीजिए, बस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है कॉस ऑफ पाई साइन एक्स, हो गया राइट हैंड साइड एज इट इज, कॉस ऑफ समथिंग इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, तो समथिंग समथिंग बराबर हो गए, यहां से आया π/2 माइनस पाई कॉस एक्स इक्वल टू पाई साइन एक्स, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है।
आपसे पूछा है साइन 2x की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो पाई तो गया, कट गया, तो क्या आ गया सर, 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। 1/2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या करें सर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू आ गई, साइन 2x की वैल्यू निकालनी थी, तुक्के मार लें सर, मार लो तुक्के, नहीं सॉल्व होगा। बताओ ट्रिक सर, वैल्यू पुटिंग मेथड बताओ। तो बेटा देखो, जैसे अब मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट, मैंने आपको करवाया रैंक ऑफ पीएनसी में रैंक का करवाया। तो रैंक निकालने का शॉर्टकट है जो शायद आप लोगों में से किसी को पता होगा, और मुझे तो पता है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मतलब मेरे को क्या दिक्कत थी कि मैं आपके साथ कोई लुका छुपी थोड़ा ना खेलूंगा कि नहीं बताऊंगा। अरे मैं बताना चाहूंगा, लेकिन वो चीज बताऊंगा जो आपको फायदे दे। रैंक वाला क्यों नहीं बताया बताऊं? रैंक वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि रैंक निकालने का तो शॉर्टकट है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि 50th वर्ड निकालो, तब फिर आपके डब्बा गोल हो जाएगा। याद है ना, मोहित की रैंक निकाली थी हमने, है ना, मोहित की रैंक निकाली थी। तो अगर आप 50th वर्ड निकालो तो फिर आप गायब हो जाओगे मोहित की डिक्शनरी में। आप तो रैंक वाला शॉर्टकट याद रखिएगा, फिर ऐसा होता है दोस्तों। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अब इसकी वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको याद आने चाहिए बचपन के दिन जिसमें आपने देखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है सर 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है दोस्तों? 1 के बराबर होती है। स्क्वेयरिंग कर देते हैं सर, इधर आ गया 1/4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? साइन 2x की वैल्यू आ गई सर -1 प्लस 1/4 दैट इज -3/4। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है सर? ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है सर, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा सर। चेंज कर लेते हैं, हम मैच करवा देते हैं। ये -1/4, ये भी -1/4, तो इसको -3/4 कर दिया और ऑप्शन सी आपका करेक्ट कर दिया। अगर सी नहीं करना तो ए कर लो, जो भी कर रहे हो ए कर लो, इसको कर लो। ये आएगा ना, कहीं पता लगा कि ज्यादा होशियार बन रहे थे हम, है ना? नहीं, -1 तो -3/4 बिल्कुल सही है। -3/4 वैल्यू आ गई साइन 2x की। अब ये एंगल आप गैस ही नहीं कर पाओगे, आप सोच के देखिए, आपको ऐसा एंगल नहीं पता जो मतलब कि 3/4 वैल्यू दे रहा होगा, है ना, साइन 2 थीटा में नहीं पता आपको एंगल, तो वो आप नहीं बता पाओगे। नहीं बता पाओगे तो ये जो आपका वैल्यू पुटिंग मेथड है वो फेल हो जाएगा यहां पे। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। टेन थीटा की वैल्यू m दे रखी है, टेन 2 थीटा की वैल्यू n दे रखी है, दोनों नॉट इक्वल टू 0 दे रखे हैं। ओके, और टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा टेन 3 थीटा के बराबर दे रखा है, लेकिन सर टेन 3 थीटा जो है उसको तो आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा प्लस 2 थीटा, और ये जो फॉर्मूला आपने बताया था टेन थीटा प्लस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये बराबर हो गया सर। इसका मतलब तो टेन 3 थीटा इसके बराबर हो गया। हाँ सर, लेकिन बराबर किसके दे रखा है सर, टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन 2 थीटा। अब आप ऑप्शन पे नजर मारोगे, जो बच्चा इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देगा वो आंसर गलत ले आएगा। क्यों गलत ले आएगा? आपको क्या पता कि m प्लस एन 0 के बराबर है या नहीं है? आपको क्या पता बेटा कि m प्लस एन 0 के बराबर है या नहीं है? क्या आपको पता है? तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप यहां पे अभी। ठीक है सर, नहीं करते हैं, आप कह रहे हो सर इसलिए। ठीक है सर, अब देखो शॉर्टकट, बार बार ये मत लिखो, इसको a लिख लो, ये भी a हो जाएगा ना आपके पास। तो ये लिखा हुआ है a टाइम्स 1 माइनस टेन थीटा टेन 2 थीटा, और फिर माइनस ए आएगा इधर से, इक्वल टू 0। दोनों में ए आ रहा है, कॉमन ले लीजिए सर, कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन ले लिया सर, तो यहां पे -1 टाइम्स इक्वल टू 0 आ गया। बस हो गया खत्म सवाल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया सर। तो या तो ए दैट इज टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये मत बोलिएगा कि माइनस साइन है सर, और माइनस तो उधर 0 है ना, लो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो अब देखिए ध्यान से, m प्लस एन
m इंटू एन, एक है m प्लस n, एक है mn। तो या तो m प्लस एन इक्वल टू जीरो या mn इक्वल टू जीरो, लेकिन ऑप्शन आपके पास mn इक्वल टू जीरो तो ऑप्शन ही नहीं है, और वैसे भी m इंटू एन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि m भी जीरो के बराबर नहीं, n की जीरो के बराबर नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला ही जीरो आएगा। दैट मीन्स m प्लस एन इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। समझ रहे हो, यहां पे आप गलती कर देते, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो आप गलती कर देते, जीरो को जीरो से कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया है। तो mn की वैल्यू -1 नहीं, mn की वैल्यू -1 नहीं हो सकता। अब यहां पे एक ऑप्शन दे देते ना mn की वैल्यू +1, तो भी बच्चे मार आते mn की वैल्यू +1, अरे ये क्या हो जाता, फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। हाँ सर, तो वी कांट से m प्लस एन इक्वल टू जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन से दिस कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बिल्कुल सत्य वचन हो गया, बिल्कुल सही हो गया ये। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है कि साइन लेट ए एंड बी बी ऑब्ट्यूज एंगल सच दैट साइन ए कोस बी की वैल्यू दे रखी है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है सर, साइन ए दे दिया, कोस बी दे दिया, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल अगर नहीं पता तो बता देता हूं, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। मतलब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है वो सेकंड डिग्री में सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी दिमाग में चल रहा है, बार बार घूम रहा है, ऐड शुगर टू कॉफी। साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन कोस नेगेटिव आएगा। साइन पॉजिटिव लिखा भी हुआ है, कोस नेगेटिव भी लिखा हुआ है। ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन बी जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, और अगर कोस बी की बात, कोस ए की बात करें वो नेगेटिव आएगा। इन शॉर्ट साइन के सारे पॉजिटिव आने चाहिए, कोस के सारे नेगेटिव आने चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। साइन ए 4/5 दे दिया, यहां से आपको साइन ए 4/5 है, तो आप कोस ए कितना लिखोगे, डायरेक्टली लिख सकते हो -3/5। -3/5 कैसे सर, ये 4 साइन है ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है सर। अगर ये एंगल है तो साइन, ये एंगल होता तो साइन 4/5 दे रखा था, तो कोस 3/5 होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एंगल जो है ऑब्ट्यूज दे रखा है, तो कोस तो नेगेटिव आएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा सर, साइन ए स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 होता है सर, तो यहां से कोस स्क्वेयर ए जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए होता है। अगर साइन कोस ए की बात करें तो वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए होता है। यहां से आप पुट कर लीजिए सर, साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू 4/5 होती है, 16/25 आएगा, 1 माइनस 16/25 9/25 आएगा, 9/25 का रूट करेंगे तो 3/25 आएगा, लेकिन प्लस माइनस साइन है। ऑब्ट्यूज एंगल देखा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज 3/5 आएगा। मतलब 9/25 आया तो उसका अंडर रूट 3/5 आया, 3/5 आया, प्लस माइनस साइन देखा तो हमने साइन नेगेटिव लिया क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है, तो -3/5 कोस ए की वैल्यू है। यहां से हमें सर समझ में आता है। अरे दादा इतना नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, साइन ए देखा तो कोस ए लिख दिया, कोस बी अगर आपने देखा, कोस बी दे रखा है आपको, इधर लिख देता हूं, कोस बी दिया हुआ है आपको -12/13, तो साइन बी डायरेक्टली आप 5/13 लिखना चाहिए था। कैसे सर, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, जनित में जारी है। 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, वो जनहित में जारी है, वो सत्य वचन है। वो कहीं पे भी जाओ बच्चों को पता होता है, तो वो इतना इजी दे रखा है। अब वैल्यू पूछ ली साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, कोस ए साइन बी कितना बेटा 5/13 है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नीचे की साइड तो 65 आ गया सर, ऊपर की साइड आया -48 और एक आया -15, ये हो गया सर -63/65। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ सर, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर आ गया 48 + 15 63।
बहुत बढ़िया सर। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। साइन ए जो है वो पॉजिटिव होगा सिंस द एंगल इज इन कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कोस जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इतनी बेसिक बेसिक चीजें हैं, -63/65 आ जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है बेटा, मतलब ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लिखते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बिना फॉर्मूला क्वेश्चन लिखे, बिना फॉर्मूला लिखे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ cos 3a इक्वल टू हाफ, cos 3a की वैल्यू हाफ दे रखी है, हाउ मेनी वैल्यू sin a कैन हैव, मतलब अज्यूम, और a की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में दे रखी है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो कैन आई से cos 3a पॉजिटिव है, हाफ के बराबर है। अगर आपको एंगल नहीं पता तो भी सोच लीजिए कि दो वैल्यूज तो आएंगी ना, 3a की दो वैल्यूज आएंगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक मान लो θ1, एक θ2, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लास्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। अगर आपको वैल्यू भी नहीं पता कोई बात नहीं, कोई वैल्यू नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री और 300 डिग्री आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यह तो पता लग रहा है ना कि 3a जो है यहां से दो वैल्यूज ले रहा होगा। कितनी वैल्यूज ले रहा होगा? दो वैल्यूज ले रहा होगा, क्योंकि आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव cos पॉजिटिव, एक बार यहां पॉजिटिव आ रहा होगा, एक बार यहां पॉजिटिव आ रहा होगा, दो वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। और सर a जो है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में है, तो 3a जो होगा कैन आई से 0 से 1080 डिग्री के बीच में होगा। थ्राइस ऑफ 36 इज 108, तो 1080। ठीक है सर। तो अगर 3a 0 से 360 के बीच में दो वैल्यूज ले रहा है, तो कैन आई से साइन ए भी दो वैल्यू ले रहा होगा, दो एंगल निकाल रहे होंगे, समझ रहे हो ना? साइन ए भी दो एंगल निकाल रहा होगा। देन वी कैन से सिमिलरली, अब देखो साइन ए कैसे दो वैल्यूज कैसे निकाल रहा होगा, यहां पे दो एंगल आ रहे हैं। कौन कौन से एंगल आ रहे हैं सर? एक तो 60 डिग्री आ रहा है और एक 300 डिग्री आ रहा होगा, एक 300 डिग्री आ रहा होगा। अब साइन देखो 60 डिग्री, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो साइन तो नेगेटिव हो गया भैया, तो साइन क्या ले रहा है? दो वैल्यूज ले रहा है, टू वैल्यूज इट इज टेकिंग फॉर cos इक्वल टू हाफ, cos ऑफ समथिंग इक्वल टू हाफ, तो साइन दो वैल्यूज ले रहा है। ठीक है सर। अगर वो 0 से 360 डिग्री के बीच में दो वैल्यू ले रहा है, तो 360 से 720 में भी दो वैल्यू ले रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। और 720 से 1080 में दो वैल्यूज ले रहा होगा, तो टोटल 6 वैल्यूज ले पा रहा होगा। अब यहां पे क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज लिखता तो अलग बात होती, हाउ मेनी वैल्यूज लिख रहा है तो अलग बात है, समझ रहे हो? अलग अलग केस है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज, तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में। लेकिन ये पूछा गया सवाल है और आंसर दिया गया 6 है, तो आपको ये अज्यूम करना है कि अलग अलग मतलब कि कितनी वैल्यूज ले रहा है। बस वो कैसे सीखा आपने? cos 3a जो है हाफ है, इसका मतलब cos 3a पॉजिटिव है, मतलब कि एक तो 60 डिग्री, 0, 1/2, 60 डिग्री हो गया, और एक 300 डिग्री हो गया होगा, 360 - 60 डिग्री, cos ऑफ 360 - 60, और यू कैन से 2π - थीटा, cos थीटा आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। π/3 और 5π/3 वैल्यू आ रही होगी, बिल्कुल सही बात है सर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन दो वैल्यूज ले रहा होगा, और एक राउंड में दो वैल्यू ले रहे हैं, यहां टोटल 3 राउंड है, तो कितने ले रहा होगा? 6 वैल्यूज ले रहा होगा, तो आंसर 6 होना चाहिए, क्योंकि दो तो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 + cos 67.5, 1 + cos 112.5, मतलब 112.5 डिग्री। अब आपको ये चीज देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, यहां से ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये 180 डिग्री - 67.5 डिग्री लिखा हुआ है। 180 में से 67.5 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 112 आएगा। बिल्कुल सही बात है। cos ऑफ 180 - थीटा इज -cos थीटा, तो ये 1 - cos ऑफ थीटा लिखा हुआ है, और यहां पे 1 + cos थीटा लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर आपको ये पता है तो ये तो आ गया सर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सर sin स्क्वायर थीटा, मतलब sin स्क्वायर 67.5 डिग्री। अब सर आपने इसकी तो वैल्यू बताई नहीं, अरे
देखो ध्यान से, कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू पता रखी है, सेम चीज है, सेम चीज है, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यहां से। इरेशनल वैल्यू आएगी, स्क्वायर है तो क्या हुआ, हमें तो पता है, हमें वैल्यूज पता है, तो इसकी वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। इरेशनल वैल्यू आ गई सर, 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू है, ऑप्शन देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन 1, वाह शाबाश। इरेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, रैशनल नंबर है, नहीं जी, इंटीजर नहीं, इरेशनल नंबर एंड लेस देन 1 आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व मुश्किल होगा। ऐसे आगे और भी आपको एग्जांपल दूंगा जब आपको लगेगा कि सर हमें याद करनी पड़ेगी वैल्यूज, और भी आगे एग्जांपल दूंगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, cos 10 माइनस साइन 10, cos 10 प्लस साइन 10, ऑप्शन है 10 35 10 40 1/√2 1। जैसे ही ये दिखा मैंने ऑरली, मैंने cos 10 डिग्री ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस tan ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। ये चीज लिख सकता हूं क्या, या आप समझिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ रहा है cos 10 डिग्री से, तो 1 माइनस tan 10 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 10 डिग्री। और ये tan 1 जो है इसको tan 45 डिग्री लिख सकता हूं क्या, हाँ सर, tan 45 डिग्री आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे आ जाएगा। सर क्या ये फॉर्मूला बन रहा है क्या कोई, सर ये tan 45 डिग्री के आगे अगर आप tan 1 डिग्री लिख दोगे, मतलब tan 45 डिग्री लिख दोगे, दैट इज 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 1 माइनस 10, तो कितना आ गया tan 35 डिग्री। फाइनल आंसर tan 35 डिग्री, ऑप्शन मैच कर रहा है। ये 45 से एक चीज याद आई, ये आंसर बताइएगा, 1 प्लस tan ऑफ 9 डिग्री, 9 नहीं 6 डिग्री लो, 6 डिग्री इंटू 1 प्लस tan ऑफ 39 डिग्री, हाँ ये वैल्यू बताइएगा। बहुत फेमस सवाल है ये, बहुत फेमस सवाल है। आपको बस ध्यान रखना है कि 6 प्लस 39 कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ऑफ 989 991 कोस की वैल्यू है। अब देखते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से, साइन 989 989 989 को दिमाग में लेते हैं तो 1080 डिग्री आता है। 1080 डिग्री क्यों आता है, बिकॉज मुझे पता है 360 360 360 1080 होता है, और यू कैन से 6 पाई होता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो 989 निकालना है और 1080 है, तो देखिए ध्यान से कितना सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, साइन ऑफ 1080 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये आ जाए बेटा, कैन आई से सर आप कर दीजिए, 89 चाहिए तो 11 और 80 कितना हो जाएगा 91, क्या 91 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, देखिए ध्यान से 91 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 989 आ गया। बिल्कुल सही बात है सर, 989 आ गया। अगर साइन ऑफ समथिंग 1080 माइनस 91 डिग्री करोगे तो 989 आ गया ना, देखो ध्यान से, इसमें से 91 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस कितना आया है 9 2 क्या कर दिया सर 8 9 989 आ गया सर, ठीक है। और अगर हम कोस की बात करें सर, कोस ऑफ 991 है, 991 को कैसे लिख सकते हो, 1080 में से 1080 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं सर, 89 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूं। कैसे सर, देखो ध्यान से, ये 91 किया था तब तो 989 आ गया था, 2 ज्यादा चाहिए तो 2 कम सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज 89 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो साइन ऑफ 6 पाई माइनस थीटा, और यू कैन से, देखो पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, और ये जो एंगल हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, कि ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 1080 माइनस 91 डिग्री कॉस ऑफ 1080 माइनस 89 डिग्री। इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस ऑफ 89 डिग्री। अब इसकी क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आप, इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 91 डिग्री है बेटा, ये 91 डिग्री है इसलिए गड़बड़ कर देगा, तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन खुद करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है इजी क्वेश्चन, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, है इजी क्वेश्चन। आप इसको
आप ऐसे लिख सकते हो कि 1080 है, इससे 90 डिग्री पीछे जाइए, कितना आया 990 डिग्री, है ना, 990 डिग्री, बिल्कुल सही बात है सर। 990 डिग्री कहां आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, इस वाली लाइन पे 990 डिग्री इस लाइन पे आ जाएगा, और आपको 989 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन ऑफ, क्या लिखा हुआ है अंदर की साइड सर, 990 -1 डिग्री, तो अब आपका आंसर आ सकता है, अब आपको समझ में आएगा ये आंसर, ठीक है सर। अब यहां से आप इसको अगर कन्वर्ट कर रहे हो 990 माइनस, तो 990 इज अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट है, तो एंगल जो है कन्वर्ट हो जाएगा अपने काउंटर पार्ट में, काउंटर पार्ट कितना है 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा सर, और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है सर, cos 89 एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, आपको ये वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ये वैल्यू नहीं निकालनी है दोस्तों, cos 1 डिग्री साइन cos 89 डिग्री, क्या ये जीरो हो रहा है क्या, नहीं सर, जीरो तो नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी सर, अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल पाओगे आप, ठीक है सर। तो जो ये वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, और पॉजिटिव है क्या, नहीं सर, cos 1 डिग्री पॉजिटिव, cos 89 डिग्री पॉजिटिव, फाइनाइट तो है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है, आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेट जीरो आंसर आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप आंसर दे नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 10 15 1 - 10 15 बताओ। अगर आप लिख पा रहे हो तो इसको डायरेक्टली आप लिखिए 10 60 डिग्री, और आंसर मार्क करिए, वैल्यू पूछिए √3 वैल्यू। कैसे सर, ये देखिए 10 1 जो है उसको आप 10 45 लिख लो दोस्तों, प्लस 10 15 डिग्री अपॉन 10 45 सॉरी 1 एज इट इज 10 45 माइनस 10 15 डिग्री इंटू मल्टीप्लीकेशन में 1 को 10 45 डिग्री लिखने की आदत डालिए, तभी आपको 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b का फॉर्मूला में दिखेगा। तो 10 45 + 10 15 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये, a + b अपॉन a³ + b³ के कॉरस्पॉन्डिंग। अभी तक पिछला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, होमवर्क देना था, कोई दिया नहीं। अब आपको इसका अगर a³ + b³ भी नहीं पता तो फिर दिक्कत है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाते हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं, इसके क्यूब के रिस्पेक्ट में जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वी कैन से a + b a³ + b³। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 15 डिग्री का खेल है, 45 डिग्री तो आपको पता है, खत्म हो जाएगा सवाल। a³ + b³ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे सर, सर हमें पता है a + b का होल क्यूब जो होता है a³ + b³ + 3ab a + b होता है। अगर ऐसा होता है सर तो a³ + b³ को हम लिख सकते हैं सर a + b a² + b²। अब देखिए ये जो है इस साइड आएगा, a + b कॉमन ले लिया, a + b का होल स्क्वायर बचा, और उसमें से a² + b² + 2ab आया, लेकिन -3ab था तो एक -ab हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाले में नेगेटिव आता है, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आता है, a³ + b³ इज a + b a² + b² -ab। ठीक है सर, अगर ये पता है तो ये वाली चीज तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और नीचे सिंपल सा मिल जाएगा। तो आंसर सॉल्व करिएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा 15 डिग्री इंटू tan ऑफ 195 डिग्री। जैसे ही 195 डिग्री दिखा तो 10 15 डिग्री की याद में हमने इसको लिख लिया 180 + 15। कोई दिक्कत नहीं सर। और 180 होता है सर अलोंग द एक्स एक्सिस, 10 180 + 15 10 195 जो है थर्ड क्वाड्रेंट, ना तो ये चेंज होगा और ना ही इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये तो लिख लिया सर 10 15 डिग्री, और ये भी आ गया 10 15 डिग्री। और अगर आपको 10 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो दिक्कत है, अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो दिक्कत है। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ जाएगा बेटा, a² + b², 4 + 3 7 -2 × 2 4 √3। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 7 + 7 - 7 - 4 √3, ऑप्शन मैच हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से दोस्तों जल्दी, sin a + b की वैल्यू 1, sin a - b की वैल्यू हाफ, a, b जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a?
ए प्लस बी की वैल्यू, अगर साइन ए प्लस बी समथिंग इज इक्वल टू 1 तो समथिंग शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, तो इसका मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हाफ, तो मतलब साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू हाफ, तो 0 1/2 30 डिग्री पे आता है। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/2, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो। सर ऑप्शन बी आ गया, चेक कर लो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, साइन 18 cos 36। अब देखो अगर वैल्यूज याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, अगर वैल्यूज याद है तो बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे, बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। अगर अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक वैल्यू याद है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 18 की लेट अस अज्यूम आपको याद है, तो आप क्या करिए, आप इसको cos 36 को लिखिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर 18, और सॉल्व कर दीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन 18 के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर लिया। समझ, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, cos 20 cos 100 डिग्री cos 140 डिग्री। देखिए इसका कोई फॉर्मूला हमने c प्लस डी के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं किया है, अगर आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमने ये फॉर्मूलाज किए थे c प्लस डी वाले। कहां गए जी, ये रहे, देखो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos ऑफ c माइनस d/2। इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन इसी वाले क्वेश्चन पे आ जाएगी आपको, देखिएगा ध्यान से। cos c प्लस cos d किया, कौन सा सॉल्व करें बताओ, कौन सा सॉल्व करें, पहले फर्स्ट और लास्ट वाला कर लेते हैं। cos c प्लस cos d 2 cos, देखो और भी टाइम बचाने के लिए बताओ, मैं तो ऐसे लिखता हूं 2 cos c प्लस d/2 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2, तो ये आ जाएगा आपका 140 माइनस 20 120, तो cos 60 c 60 लिख दो सीधा, 1/2 लिख दो, इसका 1/2 आ गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, प्लस cos 100 बचा, cos 100 अगेन फॉर्मूला लग गया, 80 प्लस 100/2 90, जीरो आया, आंसर जीरो आ जाएगा भैया। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। क्या किया मैंने बेटा, देखो ध्यान से, cos 20 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, तो क्या मैं बोल सकता हूं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2, तो ये आ जाएगा 160/2 दैट इज 80 डिग्री इंटू cos c माइनस d/2 दैट इज cos ऑफ 120/2 दैट इज cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 डिग्री जो होता है वो हाफ होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस cos 100 डिग्री एज इट इज, cos 80 प्लस cos 100, cos c प्लस cos d दोबारा लगा दिया, cos ऑफ 180/2 दैट इज 90 डिग्री एंड cos ऑफ 10 डिग्री। जैसे ही मैंने 90 डिग्री देखा ये तो जीरो होता है सर, जीरो इंटू एनीथिंग शुड बी जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मजे आ गए ऐसे फर्जी क्वेश्चन करके, है ना। अरे ये क्वेश्चन सारे एनडीए में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन सारे एनडीए में पूछे गए हैं, सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोच लो। ऐसे क्वेश्चंस को आप देख के ही टिक करके ही निकल सकते हो। इनफैक्ट बहुत बार और भी वैल्यूज पूछी जाएंगी, और आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री और क्लासेस लेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, cos a इज गिवन इफ ओनली वन वैल्यू ऑफ cos a/2 इज पॉसिबल। अच्छा, तो आपको अगर a/2 में डील करना मुश्किल लग रहा है, a/2 में डील करना मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करिए, 2a ले लीजिए, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहां से cos a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 का अंडर रूट। अगर अंडर रूट आया तो ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस साइन आ रहा होगा सर, है ना। अब सर a दे रखा था यहां, तो यहां 2a नहीं, यहां a दे रखा था, तो ये a/2 हो जाएगा और ये a हो गया सर। ठीक है सर, अब देखिए cos a इज गिवन, ये वैल्यू गिवन है सर, तो cos a/2 की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहां तो दो वैल्यू आ रही है सर, ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहां पे ये वाली वैल्यू जो है वो शून्य हो जा रही होगी, वे वाली वैल्यू कितनी हो जा रही होगी, शून्य हो जा रही होगी। इसका मतलब a/2 जो हो रहा होगा
वो क्या हो रहा होगा सर, 90 डिग्री हो रहा होगा, तो ए वैल्यू जो हो रही होगी 180 डिग्री। अब अगर आपको कोस का ग्राफ नहीं आता है तो इसमें तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, ए 180 डिग्री, या यू कैन से ये जीरो कब होगा, जब कोस ए की वैल्यू -1 हो रही होगी। देखो ध्यान से, ये π/2 और ये पाई कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू -1, फिर ये देखो π/2 पाई 3π/2 और ये 2 पाई, उसके बाद कितना आ जाएगा, +90 डिग्री आता रहेगा। तो कैन आई से, अब आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, एक मल्टीपल, फिर अगला मल्टीपल, फिर पीछे की साइड देखें तो यहां पे -π/2 और फिर यहां से क्या आ जाएगा, कैन आई से -π आ गया। तो सारे ओड मल्टीपल के ऊपर, पाई के ओड मल्टीपल के ऊपर इसकी वैल्यू -1 आ रही होगी, तो ओड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री इज विल बी योर आंसर, विल बी योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 2 थीटा इक्वल टू cos sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। अच्छा जी, तो यहां से आपको लिख सकते हो sin 2 थीटा इक्वल टू cos ऑफ साइन ऑफ 90 - 3 थीटा। साइन ऑफ 90 - 3 थीटा किया, 30 नहीं है 3 थीटा है, 90 - 3 थीटा किया तो cos 3 थीटा आ गया, और वो दोनों बराबर दे रखे थे आपको। तो यहां से आपको क्या बोल सकते हो, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। जैसे ही थीटा 18 डिग्री आया, आपसे बोला साइन 18 डिग्री, √5 - 1/4 वैल्यू आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या दे रखा है, पी की वैल्यू ये दे रखी है कोसेक माइनस कॉट, और क्यू की वैल्यू दे रखी है 1/कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट। तो यहां से आपको यह चीज समझ में आती है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1/क्यू आ रही होगी, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास पी दे रखी है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो राइट हैंड साइड बन जाएगा P/Q शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो P की वैल्यू Q के बराबर आ गई। ऑप्शन देखते हैं कोई मैच हो रहा है। हाँ सर, P=Q हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।